भारतीय जनता पार्टी कभी जीवन में यहाँ सरकार नहीं बनाएगी और बेवजह गुमराह कर रही है ताकि काम बाधित हो, विकास बाधित हो। आप पंचायत में चले जाइए, जल नल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। आप पंचायत में चले जाइए, नया चापाकल नहीं मिल रहा है। आप पंचायत में चले जाइए, आप गांव में चले जाइए, नई सड़क नहीं बन रही है, नया पुल नहीं बन रहा है, नया भवन नहीं बन रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, सहिया को मानदेय नहीं मिल रहा है, सेविका को मानदेय नहीं मिल रहा है, सखियों को मानदेय नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो सहायक है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। हम इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस रूपी बगुला जिस डाल पर बैठा हुआ है सो पेड़े सब साफ हो गया। को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है कि भाजपा जो है कि षड्यंत्रकारी, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई षड्यंत्रकारी पार्टी है तो वो भाजपा है। भाजपा जो है कि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, जनमत पे विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ अपने अहंकार पे विश्वास करता है। मैया सम्मान योजना, क्या किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी राज्य सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। आर्थिक डर है क्या? कोई डर नहीं, कांग्रेस पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है। ये देश का आजाद करने वाली पार्टी है और किसी से कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। बात नहीं है, अब जो होगा आप देखिए, जो होगा आप देखिए, सामने देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, ढोल नगाड़ा किस खुशी में बजा? क्या उपलब्धि है? आप एक भी उपलब्धि बता दीजिए। आप पंचायत में चले जाइए, जल नल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। आप पंचायत में चले जाइए, नया चापाकल नहीं मिल रहा है। आप पंचायत में चले जाइए, आप गांव में चले जाइए, नई सड़क नहीं बन रही है, नया पुल नहीं बन रहा है, नया भवन नहीं बन रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, सहिया को मानदेय नहीं मिल रहा है, सेविका को मानदेय नहीं मिल रहा है, सखियों को मानदेय नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो सहायक है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, जो साक्षरता कर्मी है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। तो कैसे, क्या कौन सी उपलब्धि है? केवल मैया सम्मान योजना जो आप 2 महीने 3 महीने में दे पा रहे, क्या वही इस राज्य की उपलब्धि है? बाकी आप बताइए कौन सा काम, कौन से जगह विभाग के लोग इनसे खुश है, बता दीजिए। 3-4 नंबर पास है, लेकिन पास से नहीं चलेगा, टॉप होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। एक चीज आपने कहा था कि बीजेपी के साथ ये हमने इसलिए कहा कि देखिए मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहां तो जाती ही नहीं है, जो गांडे विधानसभा है, तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं, और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुगबुगाहट एकदम मतलब बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे, बनाए हैं, जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। तो मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप भी हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे हम लोग। ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और हमारे आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि चूंकि वो खबरें बाहर आ रही थी और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है, सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है, क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिए हैं कि नहीं, ये भी बात है। तो देखा आपने, जयराम माधव जो डुमनी के विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कहा, जेल के हम पार्टी के सुप्रीमो हैं। क्या कहेंगे, सरकार बदलने वाली कहा जा रहा है बार बार? थोड़ा सा पीछे करो भाई। ये तो मीडिया का जो है ये प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी कभी जीवन में यहाँ सरकार नहीं बनाएगी और बेवजह गुमराह कर रही है ताकि काम बाधित हो, विकास बाधित हो। और उसका एक्सपर्ट है भाजपा, मास्टरमाइंड का एक्सपर्ट है, हवा फैलाने में एक्सपर्ट है, गुमराह करने में एक्सपर्ट है भाजपा। कहीं कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार, जनता ने मैंडेट दिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और इसमें कहाँ कोई किंतु परंतु है। चलिए, इसमें हम लोग विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व की बात है। अपना जो सरकार चला रहे हैं वो लोग अपना समझें, लेकिन हम समझते हैं कि जहाँ जहाँ ये बगुला बैठा पूरा डाल को ऐसे साफ कर दिया। आने वाले समय में यहाँ का भी डाल भी जो है साफ करने वाला है। इसलिए जो लोग हैं वो अपने बुद्धिमानी से सोच समझ के काम करेंगे, ऐसा हमको लगता है। आप भी कोर्ट संभाल के रखे हैं। अरे हम तो कोर्ट हमेशा से आयल रहता है।
हमरा कोट कोनो हमरा कोनो फटल है क्या वो सियाना है हमरा जो है बराबर तो वजह बताइए ना जिससे कांग्रेस और झामुमो अलग होगी। हमको उससे मतलब नहीं है, अलग हो या नहीं हो अपना समझते रहे, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस रूपी बगुला जिस डाल पर बैठा हुआ है सो पेड़े सब साफ हो गया, इतना ही हम कहेंगे। धन्यवाद। और कितना दिन उतना ही कहेंगे जितना दिन में ये बगुला का असर हो, धीरे धीरे असर हो ही रहा है। आगने वाले चुनाव के पहले जो है उसका ये पेड़ साफ हो ही कर ही देगा। आगने वाले चुनाव में जो है पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा, सब साफ कर देगा। मुलाकात आप लोग की हुई? ऐसा बगुला है ना कि साफ कर देगा। बगुला मोती नहीं खाएगा सर। अरे मोती का बगुला खाएगा तो उसको ऐसा पता नहीं चलेगा ना, मोती कहाँ से खाएगा अब। लेकिन ऐसा मोती खाते खाते कहिए कि पूरा डाल के साफ कर देगा। अब बिहार में देख रहे हैं ना कैसे साफ कर दिया, वैसे ही साफ कर देगा सब जगह। धन्यवाद। बोल रहे कि 50 साल रहेंगे बीजेपी नहीं आएगा। देखिए इरफान जी जो है ना, इरफान जी क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो तो ऐसा सबको जानता है, उनको ऐसा सबको जोकर समझता है, इसे उनको जो है उनके बात को कोई वैल्यू नहीं देता है। चलिए धन्यवाद। आप लोग भी नहीं देते हैं। जब से सरकार गठन हुई है तब से है, जहाँ कमी है विपक्ष उस मुद्दे को उठाएगी, हम उसको संतुष्ट करेंगे। सत्तारूढ़ दल की तैयारी हमेशा होती है, क्योंकि यहाँ ये जो सदन है, ये जो मंदिर है, लोगों की जो आस्था है, ये जनभावना और उनकी समस्या का समाधान का एक सशक्त पंचायत है। तो इस पंचायत में हमने जो किया है, हम जो कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो हमारी जो प्लानिंग है, जनता के लिए हम क्या करेंगे, मजदूर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे व्यवस्था के लिए हम क्या करेंगे, ये खाका हमने जो सरकार चलाता है वो करता रहता है। अब इसमें विपक्ष के पास में मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई मुद्दा है। ये लोग, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी जी ने कल पीसी किया, तो पीसी उसका लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था। ये होता है क्या ना कि जब आप सांप को का पूंछ को अगर आप पैर लगा देंगे तो फुफकारने के लिए जो फन को इधर उधर जो करता है, बाबूलाल जी का वही स्थिति है, क्योंकि उसका नाम जुड़ गया। तो इसीलिए वो लोग अपने बचाव में इस बार का सदन में शीतकालीन सत्र में ये देखा जाएगा कि विपक्ष अपने बचाव में ये संघर्ष करेगा। हम तो भाई जो करना था हमने कर दिया, अब विपक्ष समझे कि भाई उसका नाम कैसे जुड़ रहा है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में कांग्रेस जो है जम्मू का साथ छोड़ देगी। देखिए बीजेपी को बगुला बोला गया है। बगुला बोला गया। देखिए कोई भी जानवर को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। बगुला ऐसा चीज है कि वो सांप, छोटे छोटे सांप को तो निगल देता है और मछली को भी खा जाता है। और एक चीज है कि भाजपा जो है कि षड्यंत्रकारी, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई षड्यंत्रकारी पार्टी है तो वो भाजपा है। भाजपा जो है कि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, जनमत पे विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ अपने अहंकार पे विश्वास करती है। एकजुटता कितनी है जो चर्चा है? नहीं, एकजुटता तो आपने देखा होगा कि कल हमारे विधायक दल की बैठक हुई, सीएलपी की बैठक हुई, हमारे 16 विधायक और इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा की तरह मुद्दे तो होते ही हैं, पर कितने उठते हैं और कितनों के सॉल्यूशन सामने आते हैं वो निर्भर करता है। मैम, मैया समान योजना को लेकर आपने कई बार अपनी बात, आप सभी के माध्यम से भी हमको पता चलता है और आप सभी जानते हैं कि क्या स्थिति है अभी झारखंड की, कि कोष में क्या है क्या नहीं है, वो तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे। और जैसे खबरें आ रही हैं, हमको तो लगता है मैया सम्मान योजना, क्या किसी भी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी राज्य सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। आर्थिक स्थिति पूरे तरीके से कमजोर है, सरकार का कहना है, केंद्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, सहयोग नहीं दे पा रही है। अरे बाबा, सहयोग हर जगह होता है। सहयोग लेने के बाद सहयोग को याद कितना रखते हैं वो निर्भर करता है। सहयोग तो मुसीबत पर ले लिया जाता है, पर आप उस सहयोग का, क्या आपको वो सहयोग दिल पर लगता है? क्या उस सहयोग का, अगर आप कोई सहयोग दे रहे हैं, आपने अपने ब्यौरे में लिख के दिया, हाँ मैंने इस चीज़ को फलाना जगह में खर्च किया है, वो कहाँ तक सही होता है?
वो निर्भर करता है। अच्छा, बीजेपी प्लस जेएमएम की चर्चाएं हो रही है, बीजेपी प्लस जेएमएम की आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, चर्चा तो आपके माध्यम से ही मुझे पता चल रहा है, क्योंकि आप लोगों के सोर्सेज होते हैं। अब आप लोग को कहाँ से पता चल रहा है वो लोग अगर आप ऐसा लोग होता जाने। है तो क्या लगता है विकास का कार्य? देखिए, अब होता है तब उस समय देखा जाएगा कैसा होता है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, तो वो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझें। पिछले दिन आपकी मंत्री से मुलाकात हुई थी, क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर आते हैं? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर वहाँ पे पहुंची थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि भुइयाटी में जो जिला प्रशासन और जुस्को के द्वारा कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर मैं वहाँ समाधान के लिए, वहाँ लोगों की मांग को लेकर वहाँ पहुंची। सत्र जो चल रहा है, छोटा हमारा नया सत्र है, इसमें निश्चित रूप से यहाँ की जनता के लिए समझे अनुपूरक बजट आ रही है। यहाँ का सरकार कैसे मजबूत होगी, यहाँ के जनता कैसे मजबूत होंगे और यहाँ के पत्रकार कैसे मजबूत होंगे, उसके लिए हमारे देने के अनुपूरक बजट ला रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा जो बजट होगा, कोई डर नहीं है, कांग्रेस को कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है, ये देश का आजाद करने वाली पार्टी है और किसी से कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। तो देखिए, सरकार को अस्थिर करना है, हमने वो आरोप लगाया। देखिए, हमारा जो काम है, हमारा जो हम लोग के पक्ष में है, जो काम वो लोग सरकार जो काम कर रहे हैं। अच्छा, धनबाद में गैस रिसाव से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। उसमें लगे हुए हैं सर, क्योंकि इसमें सरासर इससे विषय प्रबंध दोषी है और इसमें हम लोग इस पर सरकार को साथ साथ विषय कहने काम कर रहे हैं। आए दिन इस तरह का हमारे यहाँ क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो भूतसान हो रहा है, कि गैस रिसाव हो रहा है, वहाँ पर लोग त्राहिमाम है। आए दिन इस तरह के लोग हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और वो लोग कहने काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बहुत अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है, बोले सियासी जो नई सियासी परिवर्तन के लिए कुछ अहम जिम्मेदारी आपको दिया गया, कुछ ऐसी चर्चा है? देखिए, अभी से कोई चर्चा नहीं, लेकिन अब उसमें हम अभी हम लोग कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं, इस बात हम बात करते हैं। तो चल रहा है ना, कुछ है कुछ है कुछ है तो कुछ है ऐसा क्या? अब ऐसा है, एक अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है कि कुछ विधायकों को जो कांग्रेस से हैं बीजेपी की तरफ लाना है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो होगा आप देखिए, जो होगा आप देखिए, सामने देखिएगा। कुछ होगा क्या? मंत्री जी तो मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पहुंची है